हमारे गांव में नंदू नाम का एक आदमी था जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां बचपन के साथ खेलती पढ़ती लिखती बड़ी हो गई। उन दोनों की शादी भी एक ही घर में हो गई, बड़े और छोटे भाई से। जब दोनों बहनें की शादी एक साथ एक घर में हो गई, जब वह ससुराल पहुंची, दूसरे दिन से ही घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा ली। सबका ख्याल रखना, सबकी इज्जत करना, सबका सम्मान करना, सबको सम्मान देना, सबकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को वह झट से पूरा कर देती थी। इस तरह घर में उनका बहुत मान सम्मान होने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक रोज़ सास को यह बात खटकने लगी कि यह दोनों बहनें पता नहीं क्या आपस में खुसर फुसर करती रहती हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम बेटों की शादी एक ही घर में कर दिए। एक दिन छोटी बहू ने बोला बड़ी बहू से, दीदी मैं इनके साथ इनके दोस्त के घर पार्टी में जा रही हूँ, आज घर का सारा काम आप संभाल लेना। वह घर से निकल गई। सास को इससे अच्छा मौका नहीं मिलता दोनों बहनों में दरार डालने के लिए। वह बड़ी बहू के पास गई और बोली, अरे बहू, घर में इतनी जूठे बर्तन पड़े हैं, घर का सारा काम पड़ा है, तू अकेले करेगी? अगर वह तेरी बहन है, चाहती तो तुझे अपने साथ ले जाती, तुम्हारे काम में मदद कर देती, तब वह जाती। उधर वह पार्टी में मस्ती करती होगी, अब तू घर में चौका बर्तन में लगी है। तब बड़ी बहू बोली, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी छोटी बहन है और वह अपने पति के साथ पार्टी में गई है, तो मैं उसमें क्यों जाती? तब सासू माँ बोली कि चल अपनी बहन की तरफदारी मत कर, बहन कभी किसी की नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ दिन के बाद से छोटे भाई की नौकरी अचानक चली गई। अब उसके पास धीरे धीरे करके 2 महीने भी हो गए, उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। ऐसे ही छोटी बहन बड़ी बहन के पास गई और बोली, दीदी मेरा तेल खत्म हो गया है, क्या मुझे तेल लेने के लिए कुछ पैसे दोगी? इससे बड़ी बहन ने बोली, तुम मेरे तेल को लेकर अपने सर में मालिश कर लो, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि हम घर चलाते ही परेशान हैं कि तेरे तेल के भी पैसे दें, लेकिन मैं इसको नहीं ला पा रही हूँ। इतना सुनकर छोटी बहन उदास हो गई, वहाँ से चली गई। तब तक उसकी सासू माँ आ गई और बोली, देखो तो इसकी बात, इसका पति बैठा हुआ अकेले, मेरा बड़ा बेटा दिन भर परेशान होता है और कमाकर घर को चलाता है, और यह इसको नए नए फरमाइश लगे हुए हैं। सासू माँ की बातें अब बड़ी बहू को भी पसंद आने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हुए गए और बड़ी बहू काम नहीं करना चाहती थी। एक दिन ऐसे ही छोटी बहू आई और बोली, दीदी घर में नमक नहीं है, सब्जी कैसे बनाएं? तो वह बोली, क्या तेरे पति के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि एक टाइम का नमक ला सके? तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर चलाने के साथ साथ सारी जिम्मेदारी उठाऊं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, हमें उनके बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ रखने। ये सुनकर छोटी बहन रोते हुए अब सीधे अपने कमरे में चली गई और आकर अपने पति से सारी बातें बताई। तब उसका पति बोला, ठीक तो है, सही बात है, कब तक कोई हम लोग का खर्च अपने सर पर उठाकर घूमेगा? ये सुनकर कि वह बोली, ठीक है, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, क्यों ना हम घर पर ही बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचें। दोनों घर पर ही बच्चा ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए, और जब पहली तनख्वाह मिली तो अपनी बड़ी बहन के हाथ में देते हुए बोली कि यह लो मेरी दीदी पहली तनख्वाह। और दीदी, माना कि मेरे पति काम नहीं कर रहे थे तो क्या दीदी, लेकिन आप इतने नाराज़ होकर मत बोलिए, क्या हम पहले की तरह बहन बनकर नहीं रह सकते? मैं ये चाहती कि मैं इस घर में देवरानी जेठानी नहीं बल्कि 2 बहनें बन के रहें। तब उसकी बड़ी बहन बोली कि मैं तुम्हें कब अपनी देवरानी माना, तो मेरी बहन है और बहन ही रहेगी। अगर मैं तुमसे इतना रूठा व्यवहार नहीं करती, तुम अपने अंदर छुपी हुनर को कैसे पहचानती? और आज जो हुनर तुमने निखर के आया है वह कैसे आता? इसलिए मैंने तुमसे रूखा व्यवहार किया, इसके लिए मैं क्षमा कर दो। और फिर दोनों बहनें गले मिल गई और एक हो गई।